एक चुनावी रैली के रूप में किया गया और इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसा ही एक 2017 में हुआ था, वहाँ उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी। अखिलेश पे कोई एफआईआर नहीं। और जो तुम्हारा मुख्यमंत्री है 28 मुकदमे थे, जो तुम्हारा डिप्टी सीएम है उस पे कितने मुकदमे थे। भाजपा इसमें खदेड़ा हो चुका है भाजपा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। पहले चरण का मतदान अभी हो रहा है, 10 फरवरी है और यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मैं मुरादनगर में पहुँचा हुआ हूँ। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से अजीत पाल त्यागी हैं, आरएलडी से सुरेंद्र कुमार मुन्नी हैं और इसी तरीके से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर चल रही है। अभी मुरादनगर में है, यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे वोटिंग चल रही है और हरेंद्र ताऊ भी यहाँ पर वोट डाल करके अभी आए ही हैं। आपने वोट डाल दिया? अभी डाल दिया। कैसा लगा ये वोट करते हुए? क्या लग रहा है, क्या मुद्दे आपके हैं इस बार के? देखिए, आज हमने 700 किसानों की शहादत को याद करके बटन दबाया। आज हमने लखीमपुर खीरी की घटना को याद करके बटन दबाया। आज हमने 13 महीने की जो बॉर्डर पर तपस्या करके आए उसको याद करके बटन दबाया। जो माताओं बहनों के सिर फूटे हैं उसको याद करके बटन दबाया। आज हमने बच्चों की बेरोजगारी पे बटन दबाया, शिक्षा पे बटन दबाया, स्वास्थ्य पे बटन दबाया, महंगाई पे बटन दबाया। इन चीज़ों पे वोट किया। राकेश टिकैत जी भी कह रहे थे कि किसानों का मुद्दा होना चाहिए इसमें। किसानों का मुद्दा क्या लगता है? किसान आंदोलन का असर अभी भी इसमें देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, अगर किसान आंदोलन का आप देखो ना, इस आंदोलन से एक चीज़ बनी है कि हर पार्टी की जुबान पर किसान और खेती का नाम आ गया, बेरोजगारी का नाम आ गया, महंगाई का नाम आ गया। आज वो लोग भी किसान की बात कर रहे हैं जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी आ रही है, खासकर कैराना की सीट से, या फिर ऐसी जगहों से आ रही है कि जिसमें ये सपा आरोप लगा रही है कि बीजेपी प्रत्याशी धमका रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कितना सही है? चुनाव आयोग फेल है। चुनाव आयोग जो है आज एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है और ये देश के लिए घातक है। क्या लगता है इससे कुछ नुकसान होगा सपा आरएलडी का? देखिए, नुकसान होगा, ये करना चाह रहे हैं लेकिन जनता है होने नहीं देगी। तो ईवीएम में खराबी क्यों हो रही है आपको? जानबूझ के किया गया ये कार्य है। प्रशासनिक व्यवस्था जानबूझ के किया जा रहा है। तो क्या इससे अब आप कह रहे हैं असर भी नहीं होगा? जबकि आप जब हार जाती है विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाती है ईवीएम पे। देखिए, मैं विपक्ष की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ का अगर खराब होगी तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की कमी होगी। ईवीएम खराब क्यों हो रही है? जानबूझ के की जाती हैं ताकि जहाँ वोटिंग किसी विपक्ष का होता है तो ये सत्ता पक्ष कराती है। वोटरों को धमकाने की जिस तरीके से बात कही जा रही है सपा की तरफ से ट्वीट करके, क्या लगता है सही में ये सब हो रहा है? अगर हो रहा होगा, धमकाया जा रहा होगा तो कौन धमका रहा है? कहाँ है वो कानून व्यवस्था? कहाँ है वो रामराज? बताए ना। यही तो हम सब साबित करना चाहते हैं, जनता यही तो देखना चाहती है। लेकिन पीएम मोदी का अभी कल इंटरव्यू हुआ है जिस पे तमाम सवाल उठाए रहे हैं लोग कि पीएम मोदी का ऐसे टाइम पे इंटरव्यू लिया जा रहा है जिस टाइम पे चुनाव मतदान होने हैं। आपको क्या लगता है पीएम मोदी का जो इंटरव्यू हुआ है कल? देखिए, वो जो है एक चुनावी रैली के रूप में किया गया और इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसा ही एक 2017 में हुआ था, वहाँ उन पे एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इस पे क्यों नहीं? तो इसलिए तो मैं कहता हूँ चुनाव आयोग उसका बंधुआ मजदूर है। ये पीएम मोदी ने उस इंटरव्यू में बोला यूपी के लड़कों में इतना अहंकार था कि कहते थे गुजरात से 2 गधे आए हैं। इस तरीके की बातें जो चल रही हैं, क्या कहेंगे? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही बोलता है। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? बताए, जो दोनों अखिलेश और जयंत की तरफ उसने इशारा किया है, आज तक का रिकॉर्ड है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनके बेटे अजीत सिंह जी और उनके बेटे जयंत चौधरी जी, कभी एक शब्द भी किसी की जुबान से ना गलत किसी के लिए भी नहीं निकला। आज तक कोई आरोप नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, 3 पीढ़ी गुजर गई, कोई एफआईआर नहीं। तो ये होती है स्वच्छ राजनीति। अखिलेश पे कोई एफआईआर नहीं। और जो तुम्हारा मुख्यमंत्री है 28 मुकदमे थे, जो तुम्हारा डिप्टी सीएम है उस पे कितने मुकदमे थे, जो आपका गृह मंत्री है उस पे कितने मुकदमे हैं, जो गृह राज्य मंत्री है उसकी हिस्ट्री सीट क्या है? तो ये आप देखो ना, तो अपराधी कहाँ है? अपने दामन को तो देखो। बीजेपी में योगी जी खुद कह रहे हैं, आज वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि यूपी को अगर बंगाल और केरल बनाना चाहते हैं, बंगाल केरल और जो है यहाँ पर लिख रहे हैं कि कश्मीर बनाना चाहते हैं तो वोट कीजिए। यही नफरत है,
जो बंगाल में जाकर के करी थी। आज इन्हें बात करनी चाहिए थी, 5 साल हो गए कि कितने बच्चों को रोजगार दिया, कितनी शिक्षा दी, कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने हॉस्पिटल खोले। अरे उन पे बात करो। आज भी दंगे की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की जनता है नफरत नहीं होने देगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे, इसलिए हम मैदान में डटे हुए हैं। एक शख्स ने, एक कारोबारी ने सुसाइड कर लिया और वीडियो जारी करते हुए मोदी पे आरोप लगा दिया कि जो है मोदी के राज में सब कुछ खत्म हो गया, धंधा उंधा, इसलिए सुसाइड कर लिया। आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं? देखिए, इस राज में किसान दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, महिला दुखी, बेरोजगार है स्टूडेंट वो दुखी, तो इसके राज्य में सुखी कौन है? सुखी 2 हैं, अडानी और अंबानी। अभी तक आपने जो वोटिंग किया, आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी मिल सकती है? भाजपा क्या कहाँ पे है इस पोजीशन में? भाजपा इसमें खदेड़ा हो चुका है। भाजपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सफाया शुरू हो चुका है, और ये पूरब की तरफ आज चल देगा शाम को। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग 20% वोटिंग आगरा में हुई है, बागपत में 22-20% के आसपास पहुंच गई है वोटिंग 11 बजे तक। क्या लगता है कि वोटर जो जा रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं, क्यों, क्या ध्यान रख रहे हैं अभी जो कर रहे हैं पश्चिमी यूपी में, खासकर जिस तरीके से मुद्दे को उस पक्ष में ले जाया गया, पाकिस्तान, जिन्ना और इन सब चीज़ों को लेकर? वो नहीं जाएगा मुद्दा, वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानी पे और महिला सुरक्षा पे, इन सब मुद्दों पे वोट कर रहा है। अच्छा, तो ये जो अभी एक न्यूज आई है, कैराना में गरीब वोटरों को लाइनों से हटा करके वापस भेज दे रहे हैं, ये क्या है? कहाँ है प्रशासन? कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है मोदी की फोर्स? कहाँ है योगी की पुलिस? कहाँ गई वो कि आप गरीब को वोट भी नहीं डालने दोगे हैं? अरे जब यहाँ यहाँ मुरादनगर में आए योगी जी, तो जो लोग उसमें दब के मरे थे, जब इसका विकास गिरा था ज़मीन पे, शमशान घाट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने नज़रबंद कर दिया, उनसे मिले भी नहीं। तो ये इनकी सुरक्षा व्यवस्था, ये इनका जनता का प्यार, तो वो सब जनता देख रही है, इनके खिलाफ वोट करेगी, और साइकिल और हैंडपंप को आज भरपूर झोली भर के जनता वोट देगी। लखीमपुर का जो मसला है, अभी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन क्या लगता है कि आखिर बीजेपी ने किया भी नहीं और इस वोट में दावा भी कर रही 300+ सीटें लाने का? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सब देखते हैं, उन्हें भी देख लेने दो। 10 मार्च को जनता का जब परिणाम आएगा पता चलेगा। एक सवाल और उठता है कि आप लोगों ने किसान आंदोलन तो मोदी जी ने वापस ले लिया, फिर क्या दिक्कत है किसानों को कि आप जो है इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? वादा खिलाफी, जब उन्होंने कहा था कि किसानों की MSP पे गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनेगी, आज तक उस पर एक कदम नहीं चले। उन्होंने कहा था जो किसान शहीद हुए उन्हें कंपनसेशन मिलेगा, वो उस पर एक कदम नहीं चले। जो किसानों पर इस आंदोलन के दौरान 55,000 मुकदमे हुए, वो वापस होंगे, उन पर कुछ नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या की, मंत्री आज भी गद्दी पे बैठा हुआ है, उस पर क्यों नहीं बात करते? आप जिस तरीके से अभी मतलब किसान नेता हो गए हैं, बड़े नेता हो गए हैं, आपको अखिलेश यादव जी भी बुला लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर कि मतलब आप सपा RLD के साथ ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद है कि जिन्होंने किसानों को तड़फाया है उनका विरोध करना, जो नफरत की राजनीति करते हैं उनका विरोध करना, जो महंगाई को भी महंगाई नहीं मानते उनका विरोध करना, जो अगर युवा अपना रोजगार मांगता है तो उन्हें लाठियों से पीटना, तो उनका जो विरोध करेगा वोट की चोट करने का, और तो जो उनको हराएगा उसी के साथ तो रहेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं तमंचावादी लोग हैं, ये गुंडे हैं सब। तमंचा मीरापुर में विधायक का ड्राइवर ले रहा था तमंचा, बताओ विपक्ष के किस आदमी पर तमंचा देखा इन्होंने? गुंडे किसको कहोगे? बताओ, मैं तमंचा सबूत के साथ बात करता हूँ। जिसके ऊपर FIR होती है, सबसे ज्यादा FIR मुख्यमंत्री। अगर मैं गुंडा हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, और मेरे खिलाफ मुकदमे हैं तो मैं गुंडा हूँ। और गुंडे सबसे ज्यादा 28 मुकदमे योगी जी पे है, आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक। उससे बड़ा मुकदमा नहीं होता। योगी जी तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कि उनकी तो घर वापसी हो चुकी है, अब उन पे क्या करना? नहीं, जीतना चाहिए उसको, क्योंकि विपक्ष भी एक मजबूत चाहिए हमें। कितनी सीटें दे देंगे विपक्ष को फिर, विपक्ष में अगर आए भाजपा? सैकड़ा पार नहीं करेंगे, सैकड़ा पार नहीं करेंगे। फिर जो और दूसरी पार्टियां कहाँ जाएंगी, कांग्रेस, बसपा और जो पार्टियां? नहीं, देखिए, इस बार जो चुनाव है, जनता जो चुनाव लड़ रही है वो 1 by 1 में चुनाव है, और 1 by 1 चुनाव में जिस तरह बंगाल में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में होगा।
खदेड़ा होगा या खेला होगा, क्योंकि बंगाल से मुख्यमंत्री भी आके कह रही हैं। बंगाली भाषा का शब्द है खेला होबे। यहाँ तो गांव के देसी भाषा अपनी हिंदी बोल रहे हैं, खदेड़ा होबे, तो खदेड़ा हो रहा, कर चुके हैं। इस 58 सीट में कितनी सीटें आ रही हैं सपा की? सपा की कितनी सीटें आ रही है 58 में से? क्योंकि 54 बीजेपी की थी पहले। गठबंधन को 55, बीजेपी साफ है यहाँ से। 58 में से। बीजेपी साफ है। अरे है ही नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है गठबंधन की टक्कर में। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।